हमास ने अमरीकी सदर के गजा प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। अमन मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करने की शिक में तरमीम का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने अपने रहनुमाओं की जिला वतनी की शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हमास क़यादत ने इसराइल के मुकम्मल इनख़ला की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें मांग लीं। हमास दाखिली या बैरूनी टारगेट किलिंग ना होने की भी ज़मानत चाहती है। हमास के मुज़ाकरात कारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की थी। ज़राए का कहना है कि हमास को अमन मुआहदे के निकात का जवाब देने के लिए 2 या 3 दिन दरकार हैं। अमरीकी सदर ने हमास को धमकी दी थी कि अगर अमन मंसूबा तस्लीम ना किया तो फिर उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप के गजा अमन मुआहदे के तहत हमास के जंगजू मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होंगे। उन्हें मुस्तकबिल की हुकूमत में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। जो अरकान पुरअमन बकाए बाहमी पर राजी होंगे उन्हें आम मुआफ़ी दी जाएगी। ग्लोबल समूद फ्लोटिला गाजा के करीब पहुंच गया। समूद फ्लोटिला गाजा से तकरीबन 117 नॉटिकल मील की दूरी पर मौजूद हाई रिस्क जोन में दाखिल होने पर इजरायली बहरिया ने 2 मरकजी कश्तियों का घेराव किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली बहरिया ने फ्लोटिला की कश्तियों को 15 मिनट तक अपने हिसार में रखा और कश्तियों के मवासिलाती निज़ाम को जाम कर दिया। इजराइल समूद फ्लोटिला में शामिल कुछ कश्तियों को डुबोने का मंसूबा बना रहा है। फ्लोटिला में 46 ममालिक से 497 अफराद शरीक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। कहा कि फ्लोटिला हाई रिस्क जोन में दाखिल हो चुका है। दूसरी तरफ इजराइल के गाजा पर हमले जारी, कई इमारतें तबाह, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बलाह पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और बच्चों समेत 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। गाजा में पानी का शदीद बहरान, इजरायली हमलों में 75% पाइप लाइनें तबाह हो गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस का गजा फ्लोटिला की हिफाजत के लिए वज़ीर ख़ारजा को ख़त। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 20 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखा है। ख़त में मुतालबा किया गया कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में 24 अमरीकी शहरी शामिल हैं। इससे पहले मैडलन और हंदाला फ्लोटिला को रोकने पर अमरीका खामोश रहा। फ्लोटिला पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी होगा। अमरीका को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ख़त पर रशीदा तलीब, इल्हान उमर समेत नुमाया अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद। अमरीकी सदर और डेमोक्रेटिक रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम। अमरीका में शट डाउन हो गया। शदीद इख्तिलाफ़ात के बायस अखराजात का बिल मंजूर ना हो सका। मामलात तय न होने पर हुकूमत के कई शोबे बंद हो गए। शट डाउन पर सरकारी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह घर भेज दिया जाएगा। रिसर्च सेंटर्स, हेल्थ केयर प्रोग्राम, कस्टमर सर्विस दफातर और कई एजेंसियां बंद। फौज और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे अहम इदारे काम करते रहेंगे। व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर शट डाउन का टाइमर जारी कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि शट डाउन हुआ तो डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बुरा होगा। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की वापसी के रास्ते बंद कर सकते हैं। शट डाउन के बाद डेमोक्रेट्स को शायद पछताना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला पंजाब के सियासी बयानात से नाराज़गी बरकरार। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कहती हैं पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। आप नवाज शरीफ की बेटी हैं। आपके मुंह से निकले अल्फाज मुस्लिम लीग नून के हैं। हम एक सियासी जमात हैं, हमें सवाल उठाने का हक है। इतनी दूर ना जाएं, वो लहजे इस्तेमाल ना करें जो माजी में इस्तेमाल हुए। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीख पा हो जाते हैं। कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं जो मुनासिब नहीं। इसका ना जमहूरियत को फ़ायदा है ना ही सियासत को। बदकिस्मती से हुकूमत से किए गए मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल नहीं हुआ। हमारी पार्टी के लोग कहते हैं कि हुकूमत की गलतियां हमारे ज़िम्मे नहीं, हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नून लीग जो मर्जी करती रहे और हम खामोश रहें। ऐलानात से फ़र्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है। असल सियासत अवाम की खिदमत का नाम है। सियासत कभी कभी कठिन और मुश्किल अमल लगता है। वज़ीर आला पंजाब का मरी में कार्डियक सर्जरी और बाईपास शुरू कराने का ऐलान। मरी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरी कार्डियक सेंटर से गलियात के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। मरी में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरबों रुपए से मरी के तारीखी मॉल रोड की अपग्रेडेशन होगी। मरी में पहली साफ पानी की स्कीम लाई जाएगी। वज़ीर आला का रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन ART जल्द चलाने का ऐलान।
बनी में जल्द इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान भी किया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सियासी कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के हालिया बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक के चैम्बर में हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी मुलाकात में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और एजाज जाकरानी ने शिरकत की। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाद पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों का भी बाइकॉट। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के इजलास में शिरकत न की। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरअक्स झूठ की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से न माजरत की है और न करूंगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, बतौर ACC सदर अब भी भारत को एशिया कप ट्रॉफी देने को तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी लेने के लिए ACC के ऑफिस आना होगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्मात अक्टूबर तक आयद होगी। ATC रावलपिंडी ने समात के दौरान अलीमा खान को चालान की नकुल फराहम कर दी। बानी PTI की बहन के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को गलत बयानी से एक कमरे में ले जाकर वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। बानी PTI का कहना है कि अब वो अपने सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, ना वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ख़ित्ते के ममालिक से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तिजारत, तवानाई और राबताकारी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान बाहमी ताउन से ख़ित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत का अवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा। नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के खौफनाक जल्जले से हर तरफ तबाही। दर्जनों घर और बुलंद बाला इमारतें मुनहदम। हलाकतों की तादाद 70 से ज़ायद हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। वसी साहिली इलाकों में बास्केटबॉल मैच के दौरान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरजा घरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने सेबों में हंगामी हालत नाफिज करते हुए आज स्कूल और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए।